अभी मैं अपने सहयोगी धीरज कुमार के साथ मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया ब्लॉक के पचरुखा पूर्वी पंचायत के अजगरवा गांव में और हमारे समक्ष यहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद हैं जो इस पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और मैं इनसे बात करूँगा। परिचय बताइए अपना पहले। मेरा नाम है तमन्ना साजिद, मैं मुखिया पद का उम्मीदवार हूँ पचरुखा पूर्वी से। मैं जनता के लिए, जनता का हक के लिए मैं खड़ा हूँ। अच्छा, चुनाव आप लड़ रहे हैं जी। क्या मुद्दा रखे हैं स्पेशल? क्या आपका मुद्दा है कि चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे? क्या कमी लगा आपको पंचायत में जिससे आपको चुनाव में उतरना पड़ा? जी देखिए, सबसे पहला तो मुद्दा हमारा है कि राशन हम सब का ऊपर से आ रहा है 5 किलो हर व्यक्ति के लिए, लेकिन मिल कितना रहा है 4.5 kg। तो सब जनता से हम कहना चाहते हैं कि हर आदमी को जीतने के बाद पहला काम हमारा होगा पंचायत का कि हर आदमी को 5 किलो राशन दिलवाना। यानी कि जो सरकार से फिक्स होकर के 5 kg का आता है वजन का, सबको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए जी, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और क्या मुद्दा रखे हैं? और दूसरा मुद्दा है हमारा स्कूल। हम सर 6 बजे अगर इधर से निकलते हैं तो स्कूल पर हम देखते हैं कि हमारा जो लड़का, जो पढ़ने वाला जो लड़का जो पढ़ना चाहिए, उसको देखते हैं कि जुआ और ताश खेलता रहता है। उसको हमारा दिल मतलब कचोटता अंदर से। तो ये सब बच्चा को पढ़ने का उम्र है और ये सब बच्चा अभी जुआ और ताश खेल रहा है। तो इसके लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए जो हम लोग का जो भी कमी होगा, हमको अगर बिहार का अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचना होगा इस काम के लिए, तो इंशाल्लाह हम इस पर पहुंचेंगे। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और पढ़ने नहीं जाते हैं, जी जी, और उसमें सबसे बड़ा कमी किसका है? सबसे बड़ा कमी है गार्जियन का भी कमी है इसमें, और उसमें टीचर का कमी है। हाँ, टीचर का भी कमी है। कहीं ना कहीं हमारा मानना है जी जी कि जिस गांव के विद्यालय के अधिक शिक्षक शिक्षित तो होते हैं, लेकिन वो लोग सही फॉर्म निभाते नहीं हैं। जी जी जी, अगर अच्छे होते और बच्चे को पढ़ाते तो कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई छोड़ करके खेलने के लिए नहीं जाते हैं। जी जी जी, जो कमी आपको भी दिखाई दे रहा है। जी कमी दिखाई दे रहा है। कहीं आप सुधारने का काम किसको करेंगे? जब आपकी साता आती है तो ज्यादा प्रेशर आपका किसके ऊपर है? सबसे पहले प्रेशर होगा टीचर टाइम पर भाई आना चाहिए स्कूल में। पहला काम होगा हमारा, टीचर आए, हर बच्चा को टाइम पर उसको स्कूल में भेजने का काम है गार्जियन का। तो टीचर को सबसे पहला काम होगा, टीचर अपने वक्त पर आए और वक्त पर फिर जाए और बैठ करके गप सप नहीं करना होगा। सही कहना है आपका कि यदि शिक्षक सही समय पे विद्यालय में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई ठीक से होती है तो बच्चे खेलने कूदने के लिए नहीं जाएंगे। जी जी, और जो जुआ में उलझ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनका भविष्य बच जाएगा। चलिए, अच्छा प्रयास रहा आपका। और क्या मुद्दा है आपका? और हमारा मुद्दा है कि देखिए, हमारा पंचायत में ये नल जल जब शुरू हुआ तो सब आदमी के दिल में ये तमन्ना था, ख्वाहिश था कि हम सबको पानी मिलेगा, जब हमेशा के लिए पानी मिलेगा। लेकिन ये चला कितना दिन? 15 दिन चला। 15 से 20 दिन कभी ऐसा हुआ किसी मतलब वार्ड में कि महीना दिन भी चला, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं नहीं चला। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को हम लोग खोजेंगे, देखेंगे ये कहाँ पे कमी है, इस चीज़ को बनाया जाएगा, इसको चीज़ को फिर से सुधारा जाएगा। अच्छा, कितने वार्ड है आपके पंचायत? हमारे वार्ड में पंचायत में 13 वार्ड है। सब वार्ड में नल जल बन चुका है? किसी में तो हम बन चुका है, लेकिन बहुत सारा, जैसे पकड़िया गाँव है, उधर पकड़िया गांव में अभी तक वहाँ तक ना टंकी का कोई दिखाई दे रहा है, ना वहाँ पे पाइप हला है, ना कुछ हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ कमी है, जो कमी को दूर किया जाएगा। समझ रहे हैं? और इनके बाद मैं कह देना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि बड़ी लंबा वादा कर रहे थे पंचायत चुनाव से पहले कि नल जल में जहाँ घोटाला पाया जाएगा और जहाँ का नल जल सुचारू रूप से चालू नहीं रहेगा, आपको भी जानकारी में होगा ये बात। जी जी जी, कि जिस वार्ड का नल जल सुचारू रूप से चालू नहीं होगा वहाँ के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेंगे। जानकारी में आपको है कि नहीं? जी जी जी, घोषणा किया गया था। क्या लगता है कि उस घोषणा पे काम हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर वैसे घोषणा पे काम किया जाता ना तो बिहार में से 99% मुखिया को धकेल करके बाहर निकाल दिया जाता। इसलिए कि 100 में से 99% नल जल योजना फेल हो चुका है। सही बोला? बिल्कुल सर, बिल्कुल। केवल यहाँ का ही दुर्दशा नहीं है, पूरे बिहार में कहीं भी घूम लीजिए 100% में से 99% नल जल योजना फेल हो चुका है और 1% लोग ही ईमानदार है जो नल जल को चलाते हैं। जी जी जी, आगे क्या मुद्दा है आपका? आगे मुद्दा ये है कि मेरा जो हमारे पंचायत का क्या, हम तो पंचायत का ही लड़ ही रहे हैं चुनाव, इसलिए कि बाहर का नहीं उठा सकते, इसलिए कि मुखिया का जो काम है पंचायत के अंदर का ही बात करने का। ठीक है? तो हमारे पंचायत का ये है कि बहुत सारे आदमी 3 बार 4 बार 5 बार राशन को अप्लाई कर चुके हैं, राशन कार्ड के लिए, लेकिन उनका राशन कार्ड बनता नहीं। 1 महीने का लोग टाइम देते हैं, लोग के 1 महीने में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो साल बीत जाता है, कई साल बीत जाता है। लोग ऐसे करके 3 बार 4 बार लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन राशन कार्ड बनता नहीं है। ठीक है? तो इसके लिए समझ लिए कि इसके लिए देखा जाएगा कहाँ पे कमी हो रहा है।
हमारे ब्लॉक में कहाँ पे कमी हो रहा है, जहाँ पे राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है या ना राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ा पा रहा है, तो इसके लिए देखा जाएगा ये कहाँ पे कमी हो रहा है, उसको सुधार किया जाएगा और हर व्यक्ति को राशन कार्ड बनवाया जाएगा, समझ रहे हैं, और हर व्यक्ति को जुड़वाया जाएगा जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है। अच्छा, उसको जुड़वाया पंचायत जाएगा। में भी लोग वंचित है राशन कार्ड से? जी बहुत, समझ लिए 25% लोग ऐसा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए ये बिस्मिल्लाह है, इनका राशन कार्ड अभी तक 3 बार से 4 बार ये अप्लाई कर। अच्छा, चलिए यहाँ पे मिले हैं एक पीड़ित व्यक्ति, उनसे हम बात करते हैं। आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है? मेरा राशन कार्ड में अभी तक कोई नाम ही नहीं आया। और दिखाइए जरा इनका उम्र देखिए। उम्र देख करके तो लगता है कि काफ़ी बुजुर्ग तो हैं ही और काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति हैं, लेकिन अभी तक इनको राशन नहीं मिलता है। अब बताइए, ये मुखिया जी से नहीं कहेंगे और ब्लॉक में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, नाम जुड़वाने के लिए कागज अब दिए थे कभी? नाम जुड़वाने के लिए नहीं, राशन बनाने के लिए मैंने फॉर्म भरा था। अच्छा, और 4 मरतबा भर दिया। पैसा दिए थे कि नहीं? न पैसा नहीं। तब कहाँ से बनेगा आपका? यहाँ सिस्टम है, मैं कह देना चाहता हूँ सभी लोगों से, यहाँ पे सिस्टम बन चुका है कि किसी भी काम के लिए जब तक आप किसी भी प्रत्याशी को, जो आपका यहाँ का जनप्रतिनिधि है, उसको यहाँ जो भी कर्मचारी काम करता है उसको जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जब ये 4 बार दे चुके हैं और अभी तक इनका नहीं बना, और ईमानदार व्यक्ति है, पैसा नहीं दिया ना? ना पैसा नहीं दिया, पैसा दिए रहते तब तक बाकी रहता। चलिए, सही बात है इनका कि पैसा अगर दे दिए रहते तो आपका बन गया रहता, लेकिन पैसा नहीं दे इसलिए इनका नहीं बना। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। 3,000 क्या कहिएगा, आपके जो जनप्रतिनिधि है जो वादा कर रहे हैं आप लोगों से, क्या विश्वास रखते हैं इनके प्रति आप? बात ठीक है, लेकिन हम 11 नंबर वार्ड में, हम लोग के 11 नंबर वार्ड में हमारा कोई अभी आज तक काम नहीं हुआ है। वो तो दिखाई दे रहा है, दिखाइए रोड का स्थिति दिखाइए। यहाँ पे रोड है सर, आप कुछ मुद्दा है जो हम बोले। ये बिहार का रोड है, जहाँ पे सुशासन बाबू ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को डिजिटल बनाया जाए, और यह डिजिटल बिहार का कहानी है। देख लीजिए वीडियो में आप साफ तौर पे कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोड बनबे नहीं किया है। यहाँ तक ईंट का रोड भी नहीं है, मिट्टी ही छोड़ दिया गया। बरसात के दिन मौसम में दिक्कत होता है? नहीं, ये मिट्टी हम भरे हुए हैं, दूसरा कोई टायर बैल से हम भरे हुए हैं। अच्छा, आप अपना से भरे? हाँ, अपना से भरे हैं। वो 8 पैसा उठा चुका है, बनवाने के लिए पैसा उठ गया है। हाँ। तो काम तो कागज में हो गया होगा। हाँ। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहिएगा? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गांव समाज के सड़क है, नली है, गली है, बहुत सारा, जैसे आज के डेट में जाइए सुंदरपुर में सड़क को आप देखिएगा तो लगेगा कि ये सड़क आज से 10 साल पहले बनाया गया है, ठीक है। और उसमें वो जो सड़क के बगल में जो नाला बनाया गया है, उस नाले पे हमको लगता है उस पे ट्रैक्टर चलती है, नाले के अंदर से, ऐसा मतलब नाला का कंडीशन है, ठीक है। और उसके सुंदरपुर का एक वार्ड पड़ता है जो नदी उस पर पड़ता है, जिसको पकड़िया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो पकड़िया गांव में आज भी जाइएगा आप, आज भी मैं कल घूम कर आया उधर से, ठीक है। उस गांव में नल जल का तो कोई पता ही नहीं है, पहला। दूसरा, सड़क छोड़ दीजिए आप, वहाँ लगता है आदिवासी वाले जो ज़माने के लोग रहते हैं उस टाइप को वहाँ का सड़क का कंडीशन है। और मेरे पंचायत में एक और पड़ता है खैरी, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब इस जगह में आप जाएंगे, अगर मैं वहाँ होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन अभी तो वहाँ है नहीं। मैं वहाँ से कम 2 चलिए, इनका भी कहना साफ जाहिर है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। और एक बार फिर मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। जी देखिए, क्या कह रहे थे? क्या सबसे देखिए, बात यह है कि खैराघाट गांव पड़ता है और चमरटोली भी पड़ता है। ये 2 जगह मतलब ये हमारे गांव में सबसे ख़राब रास्ता है। जो बाढ़, अगर बारिश भी हो जाए, मत समझ लीजिए कि महीना का 12 महीना का साल होता है, तो 6 महीने समझ लीजिए उधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं रहता है। अगर बारिश भी हो जाए तो आदमी नहीं चल सकता है, समझ रहे हैं। तो हम अपने पंचायत वालों से हम ये बात कहना चाहते हैं, और ख़ास करके चमरटोली वाले लोग से और क्या बोलता है खैराघाट वालों से, कि हमारा जीतने के बाद सबसे पहला काम ये 2 जगह होगा, और फिर एक तो पकड़िया गांव है, उस गांव का काम होगा। और फिर बोलता है एक तो खैरी गांव का जो नदी काट लिया है, जो लोग आके मोहम्मदपुर के किनारे में बस गए हैं, बांस में जो बस गए हैं, उन लोगों का भी रास्ता का बहुत दिक्कत है। अगर बारिश भी हो जाए तो उन लोग को पानी इतना लग जाता है कि आने का मतलब सब्जी किनने के लिए भी उन लोग अगर आना चाहते हैं तो नहीं। कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को काफी परेशानी है। जी बहुत ज़्यादा परेशानी है। सबसे पहले वहाँ पे काम करेंगे। देखिए, चैनल पे लोग देख रहा होगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल विश्वास के साथ हम कर रहे हैं, समझ लें। और जी, और देखिए वहाँ का लोगों का भी यही रुझान है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है चेंज होना चाहिए, ताकि 10 साल से एक कैंडिडेट है यहाँ पे,
तो वहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। तो वहाँ के लोग, अगर हम जाते हैं मार्केट में, हम घूमते हैं, एरिया में घूमते हैं, हम मुखिया प्रत्याशी हैं, हमारे एरिया में हम घूमते हैं, तो सब लोग मतलब चाहत इस तरह है कि मतलब कुछ आंखों में खाब उन लोगों का है कि नया प्रत्याशी आएंगे तो कुछ काम होगा। इस तरह से उन लोगों का सवाल जवाब होता है। सब लोग इसी तरह से देखते हैं कि आप भी जीत कर चले जाएंगे तो आप भी उसी तरह करेंगे जो पुराने वाले कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए ये तो लोकतंत्र है। जी, जी, जी। और 5 साल पर लोकतंत्र का मेला लगता है, चाहे नीचे का मेला हो चाहे ऊपर का। अभी तो पंचायत चुनाव चल रहा है, राज्यसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, कहीं ना कहीं बदलाव सब जगह होता है। और बात रहा कि जहाँ पे विकास नहीं होगा वहाँ तो परिवर्तन 100% जरूरी है। और परिवर्तन का भी दौर चल रहा है, जिसमें दिखा जा रहा है कि कम से कम 85% जगह पे परिवर्तन हो जा रहा है और नया चेहरा देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप भी जीतते हैं और विकास नहीं करेंगे तो लोग आपको भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल के बाद फिर हम लोग चेंज करेंगे, बिल्कुल 5 साल के बाद चेंज करेंगे हमें। देखिए, हम सबसे पहला बात हम कहते हैं हर व्यक्ति को, अगर देखिए, अगर राशन कार्ड का जो बात है सर, अगर हर व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलने लगे तो एक आदमी के घर में समझ लीजिए अगर 6 अगर नाम है तो 3 किलो राशन कम मिल रहा है और 3 किलो राशन उनका बढ़ जाएगा। ये हमेशा के लिए काम है, ये हमेशा मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति अगर दरिए 200 100 रुपये दे देता है वोट देने के लिए तो कितना दिन चलेगा वो? अभी लेगा, अभी ख़त्म हो जाएगा वो। लेकिन हम जिस मुद्दा को लेकर के चले हैं वो मुद्दा पर अगर हमें जिताते हैं, उस मुद्दा हम काम करते हैं तो हमेशा के लिए है। तो ये हर पंचायत में हर व्यक्ति को बात को समझना चाहिए। विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, पैसे के नाम पर किसी को वोट नहीं देना चाहिए, जाति पाति के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि भाई हर व्यक्ति के घर में विकास हो, समझ रहे हैं। चलिए, विकास और भ्रष्टाचार आपका मुख्य मुद्दा है, भ्रष्टाचार को मिटाना और विकास को आगे बढ़ा देना है। चलिए, विकास काज करेंगे। एक मुद्दा मैं आपसे रखता हूँ, एक सबसे बड़ा योजना है पंचायत में चलता है जिसका नाम है इंदिरा आवास योजना। जी 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 जी, उसमें करीब 1,20,000 अब तक लड़की का लेकर के 1,40,000। देखिए सर, ये ऐसा मुद्दा है जो मतलब कमी दोनों तरफ से हमको देखा जाता है। हम एक तरफ से कमी नहीं देखेंगे, जनता की तरफ से कुछ कमियाँ, कुछ जो लोग मंगवाते हैं इंदिरा आवास उन लोगों पे से कमी है। कमी है कि जनता भी चाहती है कि हमको जल्दी मिल जाए। जो मतलब अगर पैसा अगर मिलता है, पहला फंड में 40,000 रुपये मिलता है तो जनता भी चाह रही है कि हमको जल्दी मिल जाए, इसलिए उन लोगों को भी घुस खाने का मौका मिल जाता है। वो जो कहीं ना कहीं जनता ऑफर देती है। जी 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 जी, तो इस मुद्दा को हम रखना चाहते हैं जनता के बीच में। जो सरकार का जो स्टेप बाय स्टेप जो काम है उसको उसी तरह से करने दे ताकि अगला को खाने का मौका नहीं मिले। अच्छा, यहाँ पर कम से कम इंदिरा आवास में कितना रुपया दे देता है लोग? 40,000 रुपये लोग देता है। 40,000 जी, पहला किस्त आएगा तो दरवाजा नहीं छोड़ता है लोग, दरवाजा नहीं छोड़ता है लोग। 10,000 रुपये दो हमको वार्ड। अच्छा, आपकी सत्ता जब आएगी तो इंदिरा आवास के लिए क्या एकदम खत्म करवा देंगे। लेकिन लीजिएगा इंदिरा आवास देने के लिए एकदम कोई पैसा नहीं लगेगा। जो सरकार का जो काम है उस तरह से काम होना चाहिए, चलना चाहिए। लोग हड़बड़ाए नहीं। एकदम करिए मेरे चैनल पर कि किसी जनता से आप 1 रुपया एकदम नहीं लेंगे सर, 1 रुपया किसी जनता से नहीं लेंगे। मैं जानकारी बता दूं, यहाँ पे आम जनता जो भी सुन रहे हैं या जो मेरे चैनल को देख रहे होंगे उनको जानकारी होना चाहिए कि इंदिरा आवास में 1 रुपये का खर्च नहीं है। जी जी जी, सरकार से मिलने वाली योजना है जो सीधे डायरेक्ट खाता में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोग इसमें से पैसा लेते हैं। लेकिन आप पैसा नहीं लेंगे? एकदम नहीं लेंगे सर, 1 पैसा नहीं लेंगे। और मेरा वादा है, हमारा पंचायत में 13 वार्ड पड़ता है, 13 वार्ड से हम काम करवाएंगे। चल के हम चेक करेंगे गली गली ये कहाँ पे रास्ता खराब है, टूटा हुआ है, वहाँ पे हम वार्ड वालों से काम करवाएंगे। देखिए सर, पहले से अभी जो विकास करना बहुत आसान हो गया है। आसान इसलिए है कि सरकार हर वार्ड को बांट दिया है, हर वार्ड को बांट दिया है। पहले क्या था कि वार्ड नहीं था, मुखिया को ही सारा काम करवाना रहता था। लेकिन अभी सरकार जो है वार्ड को बांट दिया। वार्ड के थ्रू अगर चाहे तो आराम से काम करवा सकता है। जिस वार्ड में जो वार्ड जीता हुआ है उससे कह करके काम करवा सकता है। लेकिन अभी समझ लिए पहले से ज़्यादा भ्रष्टाचार अभी हो गया। ये जो रास्ता है, ये रास्ता का पैसा कब नहीं आ गया है, लेकिन लोग 20% अब 15% पर अटके हुए। जो हमको 20% चाहिए तो काम करेंगे और लोग करेंगे 15% पर हमको नहीं बच रहा है। आज ये हाल हो गया है। कहीं ना कहीं कमीशन का खेला बिहार में लगातार चलता है, जिसके वजह से यहाँ पे विकास नहीं हो पाता है। और कमीशन का खेला जब तक रहेगा और जब तक जनता जागरूक नहीं होती तब तक कहीं ना कहीं यहाँ का विकास संभव नहीं है। इसके लिए जरूरत है कि यहाँ की आम जनता जगे, हर प्रकार की जानकारी रखे और जो भी भ्रष्टाचार करने वाले नेता हैं या पदाधिकारी हैं उसको एक बार रेलिए और यहाँ से भगाइए। आपका विकास वाला जो भी काम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर एक बात और कहना चाहते हैं, देखिए हम पंचायत में 4 गाँव हमारा पड़ता है, हम चारों गांव में बराबर मेहनत कर रहे हैं।
ठीक है, हमारा वार्ड है 11 नंबर वार्ड है, यहाँ से हम हैं, लेकिन हम चारों गांव में बराबर मेहनत कर रहे हैं और हर पंचायत में हर वार्ड लोग हम वार्ड वाले जितना है सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग के हमारे पंचायत के लोगों को दुआ से हम इंशाल्लाह जीत करके आएंगे और सारा काम को हम करेंगे जितना हम वादा कर रहे हैं। इस काम चलिए, वो तो आपका मेहनत रंग लाएगा ही, आपका चेहरा ही बता रहा है कि चलिए आपके समक्ष बहुत सारे लोग हैं जो आपके सपोर्ट में हैं और कहीं ना कहीं आपको जीत की तरफ ले जाएंगे। मेरे चैनल के माध्यम से सब लोगों में क्या संदेश देना चाहिएगा चुनाव है तो? देखिए सर, सबसे पहला संदेश तो ये देना था कैंडिडेट को और जनता को भी, जो भाईचारा रखा रहे। ये लेके हम देख रहे हैं कि कोई अगर आदमी अगर कोई कैंडिडेट भी आ रहा है किसी के दरवाजे पर तो एक दूसरा लगा हुआ है देखने के कौन कहाँ पे जा रहा है। कहीं ना कहीं आपसी संबंध हम हमारा कहना ये है कि 10 दिन का चुनाव है ये, उसके बाद हम सबको एक साथ मिल कर के रहना है, समझ रहे थे। इसको संतुलन को बनाए रखे लोग। कोई किसी के पास अगर जाता है तो हर आदमी का हक है, हर कैंडिडेट को हक है हर जगह जाने का और हर जनता का हक है कि हर जगह जाने का। चलिए, जब समझ चुनाव है, चुनाव में जब तक विरोध नहीं होगा तब तक चुनाव का मजा नहीं आता है, लेकिन विरोध केवल नेताओं में होना चाहिए, आम जनता में नहीं होना चाहिए। आपसी संबंध खराब न करें, इनका भी कहना साफ जायज है। देखिए, शिक्षित व्यक्ति हैं तो शिक्षित की तरह ही बात करेंगे। इनका साफ कहना है कि आपसी संबंध किसी भी हालत में खराब नहीं किया जाए और नेता में तो विरोध चलते रहता है, कहीं ना कहीं लोग। देखिए सर, नेता में विरोध चलता रहता है, लेकिन हम लोग जो कैंडिडेट हैं जहाँ भी मिलते हैं तो भाईचारा के साथ मिलते हैं, कहीं किसी के साथ मतलब ऐसा नहीं है, मन मुटाव नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन मिलते रहते हैं। जनता जिसको फैसला करेगी वो जीतेगा। जनता सबसे बड़ा है यहाँ। जनता में क्या संदेश दीजिएगा, क्या कुछ मांगना चाहते हैं लोगों से? जी, जनता में यही संदेश देना चाहते हैं कि हम पर भरोसा रखें। इतने जो प्रत्याशी 16 प्रत्याशी हमारे पंचायत में खड़े हैं, जो इस तरह का मुद्दा कोई नहीं उठाए हैं, लेकिन हम उठाए हैं। इस मुद्दा को हम उठाए हैं। मेरा अनाउंस भी हो रहा है, मेरा प्रचार भी हो रहा है और हम घर घर जाकर पहुँच कर कह भी रहे हैं। तो इसके लिए हमारे ऊपर भरोसा रखें, हमको जिताए। ये सारा जितना काम है इस काम को हम कर दिखाएंगे। हम इस तरह काम करेंगे कि 5 साल के बाद आप लोग कहिएगा फिर से आप चुनाव लड़े, आप लोग खुद हमें खड़ा कीजिएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो ये धन्यवाद। चलिए, अच्छा लगा इनसे बात करके। दिखाइए, यहाँ पे इनका प्रचार वाला एक गाड़ी लगा हुआ है जिसमें इनका चुनाव चिन्ह सब कुछ है। इनका साफ अपील है लोगों से। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इनकी ईमानदारी को और इनका जो छवि है समाज में और जो मुद्दा उठाए हैं लोगों के हित के लिए, उस मुद्दा को देखते हुए इनको वोट दे और आप इनको जिताएं ताकि समाज में अच्छे कार्य कर पाएंगे। आगे की अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।